योमैन, ये सब क्या हो रहा है? कब तक रोकेगा योमैन? मैं तेरी प्रोटेक्टिव शील्ड में ही छेद कर दूंगा। मिस्टर एक्स! मिस्टर एक्स! इसे मैं बाद में देखूंगा, पहले प्रेम को बचाना जरूरी है। तू बचेगा नहीं योमैन, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। ये क्या हो रहा है मीरा जी? देखिए ना, मैंने यारों को दे दे के इंटरनेशनल लुक दिया है। कैसा लग रहा है? अरे आप भी कमाल करती हैं। अरे भाई, इंटरनेशनल लुक देना है तो अपने बेटे को दो, आप उसकी फोटो को दे रहे हो लुक। अरे बेटे को लुक देने के लिए हो के बेटा सामने होना भी तो चाहिए ना। टिक टिक के टिकता तो है नहीं घर पे। अरे दिखता ही कहाँ है, बस यूं यूं आते जाते, वो भी कभी कभार। पता नहीं पूरा पूरा दिन कहाँ गायब रहता है। पता नहीं कहाँ गायब रहता है। मैं काम करता हूँ, उसको अभी ट्रैक करता हूँ। अब कैसी बातें कर रहे हैं अग्रवाल साहब? What do you mean by ट्रैक करता हूँ? अरे बेटा है, बेटा कोई रोबो थोड़ी है कि ट्रैक करेंगे। जीपीएस थोड़ी लगा है उसमें। मेरा मतलब था मम्मी जी कि मैं अमर प्रेम से पूछता हूँ कि वो कहाँ हैं। समझी ना मम्मी जी? अरे मुझे समझाने की क्या जरूरत है? मैंने कुछ कहा क्या? इसे समझा और इसे थोड़ा तू समझ। अरे ये सारा दिन अकेली घर में रहती है और तू लैब में बिजी रहता है। इसे कंपनी की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी जी। तू एक काम कर, यारों की शादी कर दे। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं क्या? वो शादी के लायक हो गए। मैं एक से एक खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगा दूंगी उसके लिए। हाँ मम्मी जी, वो तो शादी के लायक हो गया है, लेकिन हम दोनों भी सास ससुर बनने के लायक नहीं हुए, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। भाई मैं तो इतना कह रहा था कि यारो पता नहीं आजकल कहाँ रहता है। पहले तो दिन भर घर में रहता था, पर जब से मम्मी जी आई हैं तब से घर में टिकता ही नहीं है, घूमता ही रहता है। एक मिनट कद्दू, एक मिनट। तेरा कहने का मतलब क्या है? जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने यारों को बिगाड़ दिए? नहीं मैं उसे कहती हूँ घर के बाहर चले जाओ। हाँ बोल बोल, तेरा मतलब क्या है? मम्मी जी, मैं इतना कह रहा था कि लगता कि बड़ा हो गया और हाथ से निकलता जा रहा है। हाँ, अब वो तेरे हाथ में आने वाला नहीं है। मैं उसको ट्रैक करती हूँ। अरे उसका पता करती हूँ। कमाल है, दोनों ऐसे चौंक जाते, पता नहीं क्या हो गया। मीना जी, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है यारो कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बारे में हमें खबर ही नहीं है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे तो कर करके पता कीजिए ना, और उससे पहले ये पता कीजिए कि हमारा यारो है कहाँ। क्या कर रही है डॉली? मार डालेगी क्या? तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए पागल, मेरे वजह से बच गया तू।
तुझे पता है ख्यालों में ही सही पर 20 किलोमीटर दौड़ी हूँ मैं यमराज के पीछे, तब जाके तू बचा है। और एक किन लफड़ों में पड़ गया है तू, कभी भूत प्रेत तेरे पीछे, कभी सुपर विलेन तेरे पीछे। अरे नॉर्मल इंसानों से पंगा नहीं ले सकता क्या तू? अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ यो मैन है, वो सबकी मदद करता है। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है कि मिस्टर एक्स प्रेम को अपने साथ क्यों लेके गया। अब उसका जिम्मेदार भी ना यही है। हाँ, पता है इसको ना सुपर हीरो वाली फीलिंग चाहिए थी, तो ये क्रॉफर्ड मार्केट जाकर 20 रुपए वाली ह्यूमन वाले ग्लासेस लेकर आ गया और सबको बोलते रहता है मैं ह्यूमन हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। अब ये बात मिस्टर एक्स को पता चलेगी कि नहीं? तो यार अपनी टोपी मेरे सर क्यों पहना रहा है? चुप कर। मिस्टर एक्स बहुत पावरफुल है, हम बच्चों को उससे बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, कैसे हो मित्रों? राजू का अभिवादन स्वीकार कीजिए। स्वीकार करते हैं, लेकिन इतने उजाले में, इतनी लाइट्स में आपने ये काला चश्मा क्यों पहना है? वो दरअसल रास्ते में एक गरीब बालक भीख मांगने की बजाय अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ ये चश्मा बेच रहा था, तो उसकी मदद करने के उद्देश्य से मैंने ये चश्मा खरीद लिया। नियत तो बड़ी अच्छी थी आपकी, पर क्या है ना, तेनू काला चश्मा नहीं जचदा, नहीं जचदा तेरी पर्सनैलिटी पे। हाँ डॉली दीदी, डॉली, डॉली जी, मेरे पूज्य पिताजी ये कहा करते थे, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसे भले ही एहसास हो जाए, लेकिन आपको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आपने उसकी मदद की है। तो इस चश्मे को पहनकर मैं इसकी दी हुई रकम वसूल कर रहा हूं, ताकि मुझे इस बात का एहसास ना हो कि मैंने उसकी मदद की है। आशा करता हूं आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। वाह वाह, राजू की इस बात से हम सब बच्चों को सीख लेनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। कितना अच्छा इंसान है राजू। आज फिर वो मेरी आंखों में धूल झोंक कर चला गया। धूल नहीं, टीयर गैस झोंक के चला गया। जितने बार उसका तुम्हारे से सामना होता है, तुम्हारी तैयारी कम पड़ जाती है। ये मान क्यों नहीं लेते कि उसे खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं है? ओ शट अप! इतनी भयानक मौत दूंगा मैं उसे, जिसका लाइव टेलीकास्ट करूंगा, और उसके चाहने वाले भी देखेंगे उसका हश्र। तेरा फोकस सिर्फ ह्यूमन और ह्यूमन पे टिक गया। हमारे मेन मिशन से हट गया है तेरा फोकस। नहीं छोटे, ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि हमारा मिशन दीवारों के भी कान होते हैं बड़े। हमारे मिशन के बारे में हम दोनों के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए बड़ी। तू सही कह रहा है छोटे। हमारे मिशन के बारे में तब तक किसी को नहीं पता चलेगा जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। और मिशन पूरा करने के लिए हमें चाहिए पैसे, खूब सारे पैसे। पूरी दुनिया का 50% पैसा हमारे पास होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। आएगा 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 पैसा आएगा। लेकिन कैसे?
हर बार तो वो ह्यूमन तुझे रोक देता है, तो फिर कैसे आएगा, कैसे आएगा? इस बार वो ह्यूमन भी मुझे नहीं रोक पाएगा। वो यारो है ना, वो सीधा साधा सा लड़का, उसने मुझे एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया दिया है। तो फिर तू क्या करेगा? पूरी दुनिया के गाल पे थप्पड़ मारेगा? बस तू देखता जा छोटे। अल्फा मिशन टेलीपोर्ट। इस मच्छर का क्या करोगे बड़े? जल्द ही पता चल जाएगा छोटे। जाओ मेरे मच्छरों, मुंबई की तरफ जाओ। जाओ मेरे प्यारे मच्छरों, बुझा लो अपनी प्यास। देखो छोटे, मेरा नया खेल। अब देखता हूं योमैन मुझे कैसे रोकता है। कितनों को रोकेगा? एक को, 100 को, हजारों को, लाखों को, करोड़ों अरबों को कैसे रोकेगा योमैन? मुंबई में तबाही होने वाली है छोटे। तबाही, 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 तबाही। इतना क्यों हंस रहा है बड़े? दौरे पड़ गए हैं क्या? अभी तो मैं ही हंस रहा हूं छोटे। अब देख, मेरे साथ पूरा शहर हंसेगा। पैसा संभाल के भाई साहब। अरे कमाल के आदमी हो भाई, खुद ही गिरे हो और खुद ही हंस रहे हो। ये क्या हुआ? यार कमाल के आदमी हो। अरे मुझ पे क्यों हंस रहे हो? अरे वो गिरा है, उस पे हंसो ना। अरे क्या हुआ? अचानक से हंस क्यों रही हो? अरे कल जब जोक सुनाया तब तो हंसी नहीं, अब हंसे जा रही हो। अच्छा, कल जो जोक सुनाया आज समझ आई तुम्हें? हाँ? दांत क्यों फाड़ रही हो इतना? क्योंकि मेरे मच्छरों ने उनके कानों में डंक नहीं, जोक मारा है।
पूरी दुनिया को हंसते हंसते ऊपर भेजूंगा, मुकद्दर का सिकंदर बना के। अंजू, क्या हो रहा तुम्हें? आगे आगे देखिए होता है क्या। अंजू, अंजू, ओह माय गॉड, मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई। हेल्प, हेल्प! भाई साहब, किसी के पास मोबाइल फोन है तो प्लीज एम्बुलेंस को बुलाइए। हेल्प, हेल्प! कोई है? शहर में फैल रहा है मच्छरों का साया, जो ना कि डेंगू के हैं और ना ही मलेरिया के। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसके काटते ही इंसान की हंसी छूट पड़ती है और वो इतना हंसने लगता है कि उसको सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता और दम घुटने से पहले ही उसका शरीर का नर्वस सिस्टम ठप हो जाता है और शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और वो एक जिंदा लाश बन जाता है। तो आइए मिलवाते हैं हम कुछ ऐसे ही लोगों से जो उन मच्छरों का शिकार हुए हैं। आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। ये इंसान वही मच्छर का शिकार हुआ है और ये अपना नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम पूरा इसका इलाज ढूंढ रही है, लेकिन इलाज तो दूर, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल के लिए इसे हसेरिया मच्छर का नाम दिया गया है। फिलहाल के लिए कैमरामैन पूरनचंद के साथ मैं हूँ अधूरी मिश्रा। अरे देख क्या रहा है, खिड़की दरवाजे से बंद कर। अरे फैल बुद्धि। अरे बीना जी, खिड़कियां दरवाजे बंद कीजिए, वरना मच्छर अंदर आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ प्लीज बंद कीजिए जल्दी से। हाँ, मैं किचन के भी बंद कर देती हूँ। अरे गोगी टटोली, जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद करो। अरे नहीं, मच्छर घुस जाएगा ना, काटेगा तो ठो हो जाएगी। जल्दी बंद कराओ। अरे यार, हम अग्रवाल साहब, ये हो के हो क्या रहा है हमारे शहर में? बीना जी, मुझे तो आपकी चिंता खाई जा रही है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। और ये स्किन क्रीम लगानी बंद कीजिए। लगानी है तो मच्छर विरोधक क्रीम लगाइए, ताकि मच्छर आपके आसपास ना पटके, समझिए आप? हाँ। तबाही 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 मचेगी छोटे, तबाही तबाही। और देखना वो चूहा योमैन कैसे अपने बिल से बाहर आता है और फिर मैं कैसे उसका शिकार करता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अमृतलाल निरोगी ने कहा है कि जल्द ही मच्छरों के काटने का इलाज ढूंढ लिया जाएगा और जनता से अपील की है कि जिन्हें मच्छरों ने नहीं काटा है वो बेवजह हंसकर माहौल में अफरा तफरी ना फैलाएं। ओह माय गॉड, यार तुम्हारे कान से गैस निकल रही है। लगता है तेरे अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया। कहीं तूने पानी तो नहीं पी लिया? नहीं दादी कूल, यार कभी प्यास नहीं लगती, ना ही वो कभी पानी पीता है। ये तो अपने कानों से मस्कीटो किलिंग गैस रिलीज कर रहा है। अरे अरे, ये गैस बंद कर। ओके दादी कूल, कर दी। अरे घर की छोड़, बाहर की सोच। लोग हंस हंस के पागल हुए जा रहे हैं। हाँ दादी कूल, लेकिन इस चीज का हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। हे भगवान, इस तरह तो सब बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। अब क्या करूं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.